18% मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए नीतीश कुमार ने पुनौरा धाम में भूमि पूजन के दौरान तिलक लगाने से मना कर दिया था और मुसलमानों के सामने अपनी वफादारी का परिचय दे दिया था। लेकिन जब नीतीश कुमार को लगा कि सिर्फ तिलक न लगाने वाला पैतरा से काम नहीं चलेगा, तो ऐसे में नीतीश कुमार मुसलमानों को अपने पक्ष में करने के लिए पटना के बापू सभागार में बाकायदा कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग इकट्ठा होंगे। क्या है नीतीश कुमार का वो अगला पैतरा जो तेजस्वी यादव के मुस्लिम यादव समीकरण को पूरी तरह से कमजोर कर देगा? आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार की सियासत में मुस्लिम वोट बैंक पर कब्जे की जंग और तेज हो गई है और इस बार खेल का सबसे दिलचस्प चेहरा बने हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। 18% मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश अब खुले मंच पर नजर आ रही है। आरजेडी जहां अपनी परंपरागत तौर पर इस वोट बैंक पर पकड़ बनाए बैठी हुई है, तो वहीं नीतीश कुमार अब पूरे दमखम के साथ इस गढ़ को भेदने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल 21 अगस्त को बापू सभागार में बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड का शताब्दी समारोह होने जा रहा है, लेकिन यह कार्यक्रम सिर्फ शिक्षा या मदरसे बोर्ड तक सीमित नहीं रहने वाला है, बल्कि जेडीयू इसे अपना राजनीतिक एजेंडे के तौर पर पेश करने में लगी हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इस कार्यक्रम के दौरान बराबर मौजूद रहेंगे और यह माना जा रहा है कि वे हजारों मुस्लिम समाज के लोगों से सीधा संवाद करेंगे। तो यह बात बिल्कुल साफ है कि चुनावी साल में यह आयोजन किसी बड़े पैतरे से कम नहीं है। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि हाल ही में एसआईआर और वक्फ संशोधन बिल से जो मुस्लिम समाज नाराज है, उनको शांत कराने की कोशिश भी नीतीश कुमार इसी मंच से करेंगे। नीतीश कुमार का मैसेज बिल्कुल साफ होगा कि हमारी सरकार अल्पसंख्यकों के विकास और उनके हितों के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। नीतीश कुमार के इस कदम को आरजेडी के लिए सीधी चुनौती माना जा रहा है। तेजस्वी यादव जहां अब तक मुस्लिम यादव समीकरण के भरोसे सियासी मैदान में उतरने वाले हैं, तो वहीं नीतीश कुमार का यह नया पैतरा इस समीकरण को पूरी तरह से कमजोर कर देगा। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष सलीम परवेज ने इसे ऐतिहासिक आयोजन बताया है। कार्यक्रम सिर्फ बापू सभागार में ही नहीं होगा, बल्कि ज्ञान भवन और श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में भी इसका बाकायदा जेडीयू आयोजन करने जा रही है। इसमें जेडीयू का अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ भी पूरी ताकत के साथ मौजूद रहेगा। जेडीयू एमएलसी और मदरसा बोर्ड के सदस्य खालिद अनवर ने यह बात स्पष्ट कह दिया है कि नीतीश कुमार के सत्ता में रहने के बाद मुस्लिम समाज की जो अनदेखी थी वो कम हो गई है। पहले मुस्लिम समाज को एक अलग नजरों से देखा जाता था, लेकिन अब नीतीश कुमार की सत्ता में बाकायदा मुस्लिम समाज के लिए योजनाएं लाई गई, मुस्लिम समाज को अपने साथ रखा गया, यानी कि कुल मिलाकर मुस्लिम समाज के हितों में काम किया गया। मदरसे बोर्ड को मजबूती देना हो या अल्पसंख्यकों के लिए योजनाएं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हमेशा प्राथमिकता दी है। अब इसके सियासी मायने बिल्कुल साफ है कि यह महज शैक्षणिक या धार्मिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी है। नीतीश कुमार एक तीर से कई निशाना साधना चाहते हैं कि मुस्लिम समाज की जो नाराजगी है वो कम हो जाए, क्योंकि आरजेडी के वोट बैंक में सीधा सेंध अगर नीतीश कुमार को लगाना है, तो आरजेडी के कोर वोट बैंक यानी कि एमवाई समीकरण, मुस्लिम यादव समीकरण को फेल करना होगा। और इसी को लेकर नीतीश कुमार पूरी तैयारी और दमखम के साथ जुट गए हैं और 2025 के चुनाव से पहले अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करने में लगे हैं। तो बिहार की सियासत का अगला यह मोड़ इसी मंच से तय होगा और अब सबकी नजरें टिकी हुई है इस बात पर कि नीतीश कुमार इस दौरान अपने संबोधन में मुस्लिम समाज के लिए क्या कुछ खास बातें कहते हैं और किस तरह से मुस्लिम समाज को साधने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बात तो तय जरूर है कि आयोजन नीतीश कुमार की सियासी रणनीति का सबसे अहम पैतरा साबित हो सकता है। बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।